वक्त था 14 अप्रैल 1912, जब बड़ा सा जहाज टाइटैनिक देखते देखते समुद्र में समा गया। आखिर कैसे? MNTV में एक बार फिर से खुशामदीद। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। उसमें 3 फुटबॉल के मैदान समा सकते थे। नाज़रीन, टाइटैनिक को 31 मार्च 1909 में बनाया गया था और टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का वक्त लगा था। और टाइटैनिक को बनाने में उस समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया और 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को समुद्र में उतारा गया। टाइटैनिक में 2000 पैसेंजर को बिठाया गया। उसके बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को समुद्र में लॉन्च किया गया। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास और C क्लास के काफ़ी लोग मौजूद थे। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा से ही काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। टाइटैनिक में लोगों के लिए एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था और योगा के लिए योगा रूम भी मौजूद था। टाइटैनिक का कैप्टन एडवर्ड जोहान स्मिथ थे। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? 11:40 पे जेम्स मूड के फ़ोन की घंटी बजी और टेलीफोन में ऑफिसर को यह बताया गया कि टाइटैनिक के रास्ते में एक बड़ा आइस बर्फ खड़ा है। ऑफिसर ने तुरंत इसकी जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई और जहाज के कैप्टन को जब तक इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को आइस बर्फ के साथ टकराने के लिए सिर्फ 35 सेकंड ही बचे थे। जहाज का टिकट 1 लाख रुपए था और 3rd क्लास 2000 रुपये। जानकारी मिलते ही टाइटैनिक जहाज की पूरी टीम एक्शन में आ गई और उसके बाद क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिजलैंड जहाज को बाएं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का हुक्म दे दिया था। जहाज की स्पीड तेज होने की वजह से उसे रोक पाना नामुमकिन था और काफ़ी लोग सुकून की नींद सो रहे थे। आखिरकार जहाज की आइस बर्फ के साथ टक्कर हो गई। आइस बर्फ के साथ टक्कर होने के बाद जहाज के निचले हिस्से के कंपन पानी से भरने लगे। पानी तेज़ी से जहाज के अंदर दाखिल हो रहा था और जहाज की टीम ने सोए हुए लोगों को फ़ौरन जगाया और लाइफ बोट की तरफ जाने का कहा। जब लोगों को पता चला कि जहाज के निचले हिस्से के रूम में पानी भरना शुरू हो चुका है तो लोग ऊपर की तरफ भागना शुरू हो गए। हर एक जहाज में लोगों के लिए 40 बोट का होना ज़रूरी होता है, लेकिन उस समय टाइटैनिक में सिर्फ 20 बोट मौजूद थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।